नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के बारे में जो नकारात्मक टिप्पणी की, खासतौर पर उन्होंने जो हेल होल वाली जो सोशल मीडिया पोस्ट रिपोस्ट की, उसको लेकर पूरी दुनिया में कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। भारत ने भी कड़ा रुख जताया है। उसके बाद अमेरिकी दूतावास जो नई दिल्ली में स्थित है, वो पूरे मामले पर स्पष्टीकरण देता दिखा। अमेरिकी दूतावास की तरफ से बताया गया कि किस तरीके से भारत और अमेरिका के बेहतर संबंध हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो गलती की है उसकी पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। खासतौर पर ईरान और रूस ने ये मौका नहीं गंवाया है ट्रंप को घेरने का। ईरान की ओर से एक सोशल मीडिया पोस्ट किया गया है और कहा गया है कि ज़रा भारत आकर देखिए, तब आपकी आंखें खुलेंगी। रशियन मीडिया ने दिखाया है कि किस तरीके से जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो अमेरिका के को कहाँ समझते हैं और भारत को कहाँ समझते हैं। तो ज़रा दो वीडियो उन्होंने दिखाए हैं, जिसमें दिल्ली मेट्रो का वीडियो दिखाया है और न्यूयॉर्क सबवे का दोनों के बीच तुलना दिखाई गई है। तो ये एक आंखें खोलने का जो काम है ट्रंप का, वो अब भारत के समर्थन में बहुत सारे देश करने लगे हैं। भारत ने तो कड़ी प्रतिक्रिया जता ही दी है। विदेश मंत्रालय ने एक दिन पहले ही बयान भी जारी किया था और अपनी जो साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग है उसमें वक्तव्य भी दिया था। तो आइए आपको दिखाते हैं कि ईरान और रशिया ने क्या कहा है और पूरी दुनिया में ये मामला कैसे देखा जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत को हेल होल कहे जाने वाले विवादित बयान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। खासतौर पर ईरान और रूस ने इस टिप्पणी का खुलकर विरोध करते हुए इसे न केवल अपमानजनक बल्कि वास्तविकता से दूर बताया है। यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब ट्रंप के एक पोस्ट को दोबारा साझा किया गया, जिसमें भारत और चीन जैसे देशों को कथित तौर पर नरक का द्वार कहा गया था। ईरान ने इस बयान को सांस्कृतिक और सभ्यतागत दृष्टि से अपमानजनक करार दिया। ईरानी अधिकारियों और मीडिया ने कहा कि भारत और ईरान जैसे देशों की हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता, सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक विकास को इस तरह की भाषा में आंकना न केवल अनुचित है, बल्कि यह पश्चिमी अहंकार को भी दर्शाता है। ईरान ने यह भी संकेत दिया कि इस तरह के बयान अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के स्तर को गिराते हैं और देशों के बीच आपसी सम्मान को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी क्रम में ईरान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी तीखा व्यंग्य किया। मुंबई स्थित उसके आधिकारिक हैंडल ने पोस्ट करते हुए ट्रंप पर कटाक्ष किया कि उन्हें सांस्कृतिक शुद्धिकरण यानी कल्चरल डिटॉक्स की जरूरत है। पोस्ट का आशय था कि शायद किसी को श्री ट्रंप के लिए एक तरफा कल्चरल डिटॉक्स बुक कर देना चाहिए। इससे उनकी बेवजह की बयानबाजी कम हो सकती है। कभी भारत आकर देखिए, फिर टिप्पणी कीजिए। यह टिप्पणी न केवल ट्रंप के बयान पर तंज थी, बल्कि भारत की वास्तविक स्थिति को स्वयं अनुभव करने की सलाह भी थी। ईरान की प्रतिक्रिया का एक बड़ा पहलू यह था कि उसने ग्लोबल साउथ के देशों के प्रति पश्चिमी दृष्टिकोण की आलोचना की। उनका कहना था कि विकसित देशों को अपनी आंतरिक समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि वह अन्य देशों को नीचा दिखाने का प्रयास करें। रूस की प्रतिक्रिया और भी अधिक आक्रामक और व्यंग्यात्मक रही। रूसी सरकारी मीडिया स्पुतनिक इंडिया ने एक वीडियो जारी कर ट्रंप के बयान को रियल रोस्टिंग बताया। इस वीडियो में दिल्ली मेट्रो और न्यूयॉर्क सिटी सबवे की तुलना की गई, जिसमें दिल्ली मेट्रो की स्वच्छता, आधुनिकता और सुव्यवस्था को दिखाया गया, जबकि न्यूयॉर्क सबवे की गंदगी, अव्यवस्था और भीड़भाड़ को उजागर किया गया। रूसी मीडिया ने यह संदेश देने की कोशिश की कि जिन देशों को हेल होल कहा जा रहा है, वह वास्तव में बुनियादी ढांचे के मामले में कई पश्चिमी शहरों से आगे निकल चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिमी देशों का पतन एक चयन है, क्योंकि उनके पास संसाधन होने के बावजूद वह अपने शहरी ढांचे को बेहतर बनाए रखने में असफल रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मॉस्को मेट्रो का उल्लेख किया गया, जो 1930 के दशक में बना होने के बावजूद आज भी साफ सुथरा और कुशल माना जाता है। उधर भारत में भी इस बयान को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों और समाज के विभिन्न वर्गों ने अमेरिका की कड़ी आलोचना की है। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे पर संतुलित रुख अपनाते हुए कहा है कि भारत अमेरिका संबंध मजबूत हैं और इस तरह के बयान उन संबंधों को प्रभावित नहीं करेंगे। भारतीय प्रवासी समुदाय ने भी इस टिप्पणी का विरोध किया है और इसे भारत की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाने वाला बताया है। कई विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, डिजिटल प्रगति और बुनियादी ढांचे में सुधार इस तरह के आरोपों को स्वतः ही खारिज कर देते हैं। देखा जाए तो यह विवाद केवल एक बयान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक राजनीति में बदलते शक्ति संतुलन को भी दर्शाता है। ईरान और रूस जैसे देशों का भारत के समर्थन में आना यह संकेत देता है कि ग्लोबल साउथ के देश अब एक दूसरे के पक्ष में खुलकर आवाज उठा रहे हैं।
कुल मिलाकर देखें तो ट्रंप की टिप्पणी ने जहां आलोचना को जन्म दिया, वहीं इसने एक व्यापक बहस भी शुरू कर दी है कि क्या पश्चिमी देश अब भी वैश्विक मानकों को परिभाषित करने की स्थिति में हैं या उभरती अर्थव्यवस्थाएं इस धारणा को चुनौती दे रही हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।